ग्वालियर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि दोनों ही नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया है। एमपी में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। इसके अलावा एमपी के मौजूदा हालातों पर भी चर्चा की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात हुई और मुलाकात आधे घंटे तक चली। हालांकि क्या बात हुई अब तक ये सामने नहीं आया, लेकिन पंचायत और निकाय चुनावों पर भी हो सकता है चर्चा हुई हो और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे बताए जा रहे हैं जिनको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री के बीच चर्चा हुई है। तो नरोत्तम मिश्रा की केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात, दोनों के बीच बंद कमरे में आधे घंटे तक चर्चा हुई। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया गया इस चर्चा के दौरान, जिसमें पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का मुद्दा भी था, जिस पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहे वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमपी के मौजूदा हालातों पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात। तो कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ये मुलाकात हुई है, जिस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एमपी के मौजूदा हालातों पर भी इस दौरान चर्चा हुई है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि दोनों के बीच बंद कमरे में आधे घंटे तक चर्चा हुई और कई अहम मुद्दों पर इस दौरान मंथन भी किया गया। पंचायत और निकाय चुनावों पर भी बातचीत हुई है। तो इसके अलावा क्या कुछ बातें महत्वपूर्ण रही इस आधे घंटे के बीच, वो जानना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही मंत्रियों के बीच आखिर क्या बात हुई है ये अभी तक मीडिया के सामने तो नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण था और एमपी के मौजूदा हालात क्या हैं इनको लेकर भी केंद्रीय कृषि मंत्री को जानकारी दी गई है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, नरोत्तम मिश्रा की केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मुलाकात हुई है, मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, आधे घंटे तक चर्चा हुई, क्या अभी तक कुछ सामने आया, किन मुद्दों को लेकर बात हुई है? देखिए बिल्कुल पूजा, लगभग आधा घंटे तक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे और बंद कमरे में इन दोनों की मुलाकात हुई। हालांकि जब दोनों लोग बाहर निकले और हम लोगों ने उनसे इस मुलाकात के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने मुलाकात के बारे में किसी तरह की भी कोई बात करने से इनकार कर दिया और उसके बाद एक ही कार में सवार होकर मुरैना में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल गए। आपको बता दूं कि ये बहुत ही कम ऐसे मौके होते हैं जब गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक साथ बैठते हों। हालांकि मंच कई बार साझा करते हैं, लेकिन इस तरह से बंद कमरे में मुलाकात, वो भी नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले, तो इस तरह में इससे कई मायने निकाले जा रहे हैं कि कुछ नए समीकरण मध्य प्रदेश की भाजपा में बनते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर ये देखें तो जो राजनीतिक जानकार हैं या कांग्रेस जो है वो लगातार ये आरोप लगाती रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के एक नए छत्रप के तौर पर उभरे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर का कद जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है और यही कारण है कि अब नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर अपना कद आगे बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं। और ऐसे में अब जब नगरीय निकाय चुनाव हैं, चाहे ग्वालियर की बात करूं या मुरैना की बात करूं, इन दोनों ही सीटों पर अभी बीजेपी के महापौर काबिज हैं और ऐसे में अब बीजेपी चाहेगी कि आने वाले समय में बीजेपी का इस अंचल में कब्जा बना रहे, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यदि नगरीय निकाय में चुनाव में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो निश्चित तौर पर उसका जो असर है वो 2023 के विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। तो जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में वर्तमान राजनीतिक हालात चल रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई है और जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विस्तार से दोनों मंत्रियों के बीच में मंत्रणा हुई है। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है जिसमें आधे घंटे तक बातचीत हुई है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।